नमस्कार। एक छंद की व्याख्या में आइए आज महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के एक सवैये को समझने का प्रयास करते हैं। ये सवैया कवितावली के बालकांड में क्रम संख्या 1 पर संकलित है। इसकी भाषा अवधी है और इसमें तुलसीदास जी ने 2 सखियों की बातचीत के माध्यम से भगवान राम के बालक रूप की झांकी प्रस्तुत की है। तुलसी लिखते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। अवधेश अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ, द्वारे अर्थात दरवाजे पर या राजमहल में, सकारे अर्थात सुबह, सुत अर्थात पुत्र, यहाँ पर बालक रामचंद्र जी की ओर संकेत है। भूपति अर्थात राजा दशरथ, लय निकसे अर्थात लेकर निकले। अवधेश के द्वारे सकारे गई, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं आज सुबह अयोध्या के राजा दशरथ जी के दरवाजे पर गई या मैं आज सुबह राजमहल गई। सुत गोद के भूपति लय निकसे, उसी समय अपने पुत्र को गोद में लिए हुए राजा दशरथ बाहर निकले। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने राजा दशरथ के महल और राजा के पुत्र को गोद में लेकर बाहर आने का दृश्य अंकित किया है, जिसके कारण यहाँ दृश्य बिंब है। अवलोकी हों सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। अवलोकी अर्थात देखकर, हों अर्थात मैं, सोच विमोचन अर्थात चिंता या शोक को दूर करने वाले या चिंता अथवा शोक को नष्ट करने वाले। ठगी सी रही अर्थात आश्चर्यचकित होकर रह गई या मुग्ध हो गई। जे ना ठगे अर्थात जो चकित या मुग्ध ना हो, धिक से अर्थात उस पर धिक्कार है। सखी आगे कहती है, अवलोकी हाँ सोच विमोचन को, मैंने जब चिंता या शोक को दूर करने वाले उस बालक को देखा, ठगी सी रही, उसे देखकर मैं चकित हो गई या पूरी तरह मुग्ध हो गई। जे न ठगे धिक से, जो उस बालक को देखकर मुग्ध ना हो उसे धिक्कार है। यानी हर संवेदनशील मनुष्य को बच्चों से स्वाभाविक तौर पर लगाव होता है और बच्चों को देखकर जो मुग्ध ना हो उस मनुष्य में अवश्य ही कोई खोट या दुर्बलता है। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी ने बालक श्री राम की आंखों की तुलना खंजन पक्षी के बच्चे की आंखों से की है। तुलसी लिखते हैं, तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। मन रंजन अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले या मन को आनंदित करने वाले। रंजित अर्थात रंगे हुए, अंजन अर्थात काजल। रंजित अंजन से तात्पर्य है अंजन या काजल से सुशोभित। खंजन अर्थात एक पक्षी विशेष जिसकी आंखें अत्यंत सुंदर मानी जाती हैं। जातक अर्थात खंजन पक्षी का बच्चा। सुखंजन जातक से तात्पर्य है खंजन पक्षी का सुंदर बच्चा। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन। तुलसीदास कहते हैं कि बालक श्री राम की मन को आनंदित करने वाली अंजन या काजल लगी आंखें सुखंजन जातक से खंजन पक्षी के सुंदर बच्चे की आंखों की तरह लग रही थीं। यहाँ पर श्री राम की आंखों की तुलना खंजन पक्षी के बच्चे की आंखों से की गई है, जिसके कारण यहाँ उपमा अलंकार है, साथ ही दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी बालक श्री राम के चेहरे को चंद्रमा और उनकी आंखों को 2 नीले कमलों के समान कहते हैं। तुलसी लिखते हैं, सजनी ससी में समसील उभय, नवनील सरोरुह से विकसे। सजनी अर्थात सखी, ससी अर्थात शशि या चंद्रमा, समसील एक जैसे या समान गुण वाले, उभय अर्थात उभय या 2, नवनील अर्थात नया तथा नीला, सरोरुह अर्थात कमल, विकसे अर्थात खिल उठे हों। सजनी ससी में समसील उभय। हे सखी, बालक श्री राम का चेहरा और उनकी आंखें यूं लग रही थीं मानो चंद्रमा पर या चंद्रमा की पृष्ठभूमि पर एक जैसे दिखने वाले 2 नवनील सरोरुह से विकसे नए या ताजा नील कमल खिल उठे हों। यहाँ पर पूरी पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर मुख में चंद्रमा की और आंखों में कमलों की संभावना व्यक्त की गई है, जिसके कारण उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। साथ ही यहाँ दृश्य बिंब की भी योजना है। आइए अब इस छंद की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं।
इस छंद में राजा और प्रजा के बीच मधुर संबंध का चित्रण किया गया है। यानी तुलसीदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें साधारण से साधारण व्यक्ति भी राजा के महल में जाकर राजा से मिल सकता है और राजा का जीवन भी सादगी से बीतता है। इस छंद में स्त्रियों का बच्चों से स्वाभाविक लगाव चित्रित किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग है और तत्सम तथा तद्भव शब्दों की प्रधानता है। इस छंद में संवाद शैली के माध्यम से विचार प्रकट किए गए हैं। ये छंद दुर्मिल सवैया है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 सगण या 24 वर्ण होते हैं। पूरे छंद में बिंबात्मकता है। रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इस छंद में लयात्मकता और संगीतात्मकता भी है।